Dear students, so welcome you on today's maths class. Okay, today we'll discuss about joining of two vectors. उसके बाद section formulas, dot products. Okay, so first of all we discuss about joining of 2 points. Okay, so देखिए vector joining of 2 points. ठीक है, सपोज कीजिए 2 पॉइंट है, एक है हमारे P x1 y1 z1 और एक पॉइंट है Q x2 y2 z2। ओके, तो अब हम लोगों को चाहिए द वेक्टर जॉइनिंग ऑफ दिस 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर। तो देखिए हम लोगों को क्या चाहिए था, पी क्यू। ओके, सपोज पी क्यू चाहिए। तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड पी का पोजीशन वेक्टर क्या चाहिए है, दिस। ठीक है ना, तो ये है हमारा ओ। तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ P x1 y1 z1 इज। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप एंड z1 के साथ k कैप ऐड करके उसके बाद ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा OP इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या हो जाएगा, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Q का x2 y2 z2 इज, देखिए पोजीशन वेक्टर OQ ऑलवेज ओरिजिन से होता है। ठीक है, सो OQ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, देखिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अब देखिए इफ वी अप्लाई द ट्रायंगल लॉ, सो देखिए दिस OP प्लस PQ इज इक्वल टू क्या है, OQ। ठीक है, सो लिखिए अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ क्या मिलेगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से देखिए हम लोगों को क्या चाहिए था, वेक्टर जॉइनिंग ऑफ दिस, दैट मीन्स PQ वेक्टर चाहिए था। सो PQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए OQ का वैल्यू क्या है, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 के कैप माइनस x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के कैप। ठीक है ना, तो इसको अगर हम क्या जानते हैं, अगर दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, i कैप का कोफिशिएंट का सब्सट्रैक्शन, j कैप का कोफिशिएंट का सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, k कैप का कोफिशिएंट का सब्सट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस
y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो देखिए क्या है एक्चुअली, सो पी क्यू क्या है, उनका जो कोऑर्डिनेट है दो पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के साथ आई कैप जे कैप और के कैप ऐड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के साथ आई कैप प्लस जे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के साथ जे कैप प्लस के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के साथ, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के साथ के कैप। ओके, सो और एक क्या कह सकते हैं, देखिए कोई भी वेक्टर ज्वाइनिंग को क्या कह सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस, देखिए ओ क्यू क्यू क्या था हमारा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना, और पी क्या था इनिशियल पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ओके, सो हम लिख सकते हैं वेक्टर जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या है, पी बी ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पी बी, that means position vector of initial point। ओके, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी दो पॉइंट का वेक्टर ज्वाइनिंग क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग of the points P 2 3 0 and Q minus 1 minus 2 minus 4 directed from Q and Q to P। that means दो पॉइंट दिया गया है और हम लोगों को Q to P का क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। ठीक है, देखिए डायरेक्टेड फ्रॉम Q to P, that means क्या है, QP वेक्टर चाहिए। वहां पे Q क्या है, इनिशियल पॉइंट, एंड P क्या है, टर्मिनल पॉइंट। ओके, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P, देन QP वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ओके, सो देखिए PB ऑफ Q इज इक्वल टू क्या है, देखिए Q का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -2 -4, so -1 into I cap plus -2 into J cap plus -4 into K cap। ओके, सो क्या है, -1 into I cap plus -2 into J cap plus -4 into K cap। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -I cap -2 J cap -4 K cap। ओके, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए P 2 3 0, सो 2 into I cap 3 into J cap plus 0 into K cap, 2 into I cap plus 3 into J cap plus 0 into K cap। सो ये क्या हो जाएगा, 2 I cap plus 3 J cap। तो आप देखिए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q to P, तो वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q to P क्या हो जाएगा, therefore required वेक्टर कौन सा वेक्टर है, QP इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखिए QP ऑलवेज पहला वाला क्या है, ये QP एरो किधर है, Q से P, सो QP इनिशियल पॉइंट, P टर्मिनल पॉइंट, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, दैट मीन्स P माइनस PB ऑफ Q। सो पुट कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, 2I
प्लस 3j माइनस -i माइनस 2j माइनस 4k। सो दिस इज इक्वल टू क्या होता है 2i प्लस 3j माइनस से प्लस i प्लस 2j प्लस 4k। सो दिस इज इक्वल टू देखिए 2i प्लस i 3i 3j प्लस 2j 5j प्लस 4k। So this is the vector joining the points Q and P directed from Q to P. Okay. अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सपोज कीजिए दो पॉइंट है ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ये दो पॉइंट को क्या कर रहा है, किसी थर्ड पॉइंट में डिवाइड हो रहा है। इट मे बी क्या हो सकता है, ये सी पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। अगर सी पॉइंट यहाँ है तो ये क्या है, ए बी का एक्सटर्नल। ठीक है ना, ए बी का बाहर। सी पॉइंट यहाँ है तो भी ए बी का बाहर, और सी पॉइंट इस ए बी लाइन का ऊपर कोई भी जगह पे हो तो ए बी का अंदर। ठीक है ना। सो क्या कह सकते हैं हम, इफ द लाइन joining these two points A and B divided in two ways, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ठीक है ना। सो देखिए इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट है ए एंड बी। ओके, और उनका ये ओ है हमारा ओरिजिन। ओके, ये है उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए, इसका पोजीशन वेक्टर, सॉरी ये पोजीशन वेक्टर ओ ए, इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी। सपोज कीजिए आप ये जो वेक्टर ए बी है, ए बी पॉइंट सी में, किसी पॉइंट सी पे क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड हो रहा है इन द रेशियो m/n। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए ओ ए एंड ओ बी वेक्टर वेक्टर बी। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ओके, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, तो इसको सपोज कीजिए r। तो ये r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज r इज इक्वल टू m इंटू b, m into b vector plus n into a vector by m plus n. Okay, so when the 2 points a and b divided in the ratio m is to n by the point c, then the position vector of c is r is equal to mb plus na by m plus n, where a and b are the position vectors of point A and point B. Okay, नेक्स्ट देखिए इफ एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए हमारा ये दो पॉइंट, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, किसी थर्ड पॉइंट सी में डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए B इज टू सी है n और A इज टू सी है m। देखिए उसका सपोज कीजिए O इज द ओरिजिन, तो OB क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, स्मॉल b कंसीडर कर लीजिए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ A स्मॉल a कंसीडर कर लीजिए, ये है ओरिजिन। तो अब क्या है,
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, इसको सपोज कीजिए r, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी व्हेयर द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डिवाइडेड इन द रेशियो m इज टू n एक्सटर्नली, क्योंकि बाहर पॉइंट में, सो r इज इक्वल टू m इंटू बी, और जो m है ना तो वो क्या है इस b वेक्टर के साथ, माइनस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बाई m माइनस n। ये याद रखना, दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिविजन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिविजन। ओके, नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स the line joining the 2 points 3a minus 2b vector and 2a vector minus 5b vector internally and externally in the ratio 3:2। आप देखिए यहाँ पे वेक्टर दे गया है, दैट मीन्स ये पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दे गया है, ठीक है, और 3:2 रेशियो में इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, वो दो पॉइंट को कोऑर्डिनेट, उस दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है। सो लेट अस, रेशियो भी दिया गया है, वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड इंटरनली, जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। सो देखिए हम क्या जानते हैं, m इंटू एक जो है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ b, दैट मीन्स ये b है, ये a है, सो 3 इंटू क्या है ट्वाइस a माइनस 5b प्लस 2 इंटू 3a माइनस 2b 3a minus 2b by 3 plus 2। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, देखिए 3 plus 2 क्या है 5, सो 6a minus 10b प्लस 6a minus 4b, सो दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 plus 6 12a minus 14b by 5। So this is the required position vector of that point which divides the vector joining these 2 points 3a minus 2b and 2a minus 5b internally in the ratio 3:2। okay, अब देखिए position vector of the point which divides the vector joining these 2 points externally। okay, so position vector of the point which divide externally इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m जो ये है m इंटू दिस माइनस 2 इंटू दिस बाई 3 माइनस 2। सो क्या है, देखिए 3 इंटू ट्वाइस ए माइनस 5b माइनस 2 इंटू 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b बाई 3 माइनस 2। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या है, देखिए 6a माइनस 10b माइनस से प्लस है माइनस से माइनस 6a माइनस से प्लस 2b बाई 1 3 माइनस 2 1। सो 6a कैंसल, माइनस 10b प्लस 2b is equal to ultimately minus 8b। So the position vector of the point which divides this vector joining these 2 points externally is minus 8b। okay, अब देखिए we will discuss about the multiplication of
two vectors. Okay, multiplication of vectors. ठीक है, सो एक्चुअली क्या होता है, हम जितना भी मल्टीप्लिकेशन है इतना आप तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स, ऑलवेज क्या है, एक ही प्रोडक्ट आता है। लेकिन वेक्टर में क्या है, प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, उसका रिजल्ट जो है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आता है वो एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जिसका रिजल्ट स्केलर आता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज टू टाइप्स, एक है क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, और इसका और एक नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, और एक क्या है, नंबर 2 वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो उसका नाम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ फॉर दिस केस result is a scalar, that's why इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट। ओके, और इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, बिकॉज फॉर दिस केस results is a वेक्टर। ओके, इस केस में रिजल्ट हो जाता है वेक्टर और इस केस में रिजल्ट हो जाता है हमारा स्केलर्स। ओके, तो अब हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, सो देखिए स्केलर प्रोडक्ट सपोज कीजिए दो वेक्टर है, एक है हमारा वेक्टर बी और एक है वेक्टर ए। सो ए डॉट बी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू, ऑलवेज याद रखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू इसका जो एंगल है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में, अपन इस एंगल थीटा है, सो कॉस ऑफ theta. Okay, where theta is the angle between these two vector a and b. So ये याद रखना है आप लोगों को, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज a dot b is equal to mod a mod b into cos theta, where theta is the angle between these two vector a and b. Okay, अब देखिए सम रिजल्ट ऑन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Some results on scalar product of two vectors। ओके, सो नंबर 1 क्या है, देखिए द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, the scalar product of two vectors is a real number। ठीक है, we already discuss about, इसका नाम ही स्केलर हुआ है बिकॉज ऑफ उसका रिजल्ट जो होता है वो एक स्केलर होता है। स्केलर क्या है एक्चुअली, रियल नंबर्स। ओके, नंबर 2 देखिए, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2,
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, then a dot b is equal to 0 if and only if vector a and vector b are perpendicular to each other. That means अगर दो नॉन जीरो वेक्टर, ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर जीरो है, हम जानते हैं कि जीरो वेक्टर का साथ कोई भी वेक्टर को आप प्रोडक्ट कीजिए वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो वेक्टर। अब क्या है, दो नॉन जीरो वेक्टर है, ओके, लेकिन वो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, वो जो दो वेक्टर है एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। दैट मींस a डॉट b इज इक्वल टू 0 implies and implied by, इसका मतलब है अगर a डॉट b इज इक्वल टू 0 दैट मींस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, एंड इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर देन उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर a और एक वेक्टर है वेक्टर b, ओके, ये दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है, a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट का जो 0 होगा उसका ऊपर वेक्टर साइन नहीं होगा, वो स्केलर है, ऑलवेज याद रखना। सो तब क्या हो जाता है, ये दोनों वेक्टर, अगर ये वेक्टर है ये वेक्टर b, तो उसका अंदर दैट मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b, ओके। दैट मीन्स क्या है, अगर दो वेक्टर, जो दो वेक्टर है उसका अंदर एंगल जो है और अगर 0 हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, देखिए वी नो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है, मॉड a मॉड b cos थीटा। नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0, सो cos 0 क्या है, 1, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सॉरी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू 1, दैट मीन्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप देखिए अगर दो सेम वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दो सेम वेक्टर का अंदर एंगल कितना होता है, ऑलवेज 0, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है, सो ए वेक्टर एंड ए वेक्टर का अंदर 0 एंगल, सो ए डॉट ए क्या है, मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या है 1, सो मॉड ए इंटू मॉड ए एंड मॉड ए इंटू मॉड ए क्या है, मॉड ए स्क्वायर। सो ऑलवेज ये याद रखिएगा, सेम वेक्टर का अगर प्रोडक्ट होता है तो ये मॉड ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साथ में यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। सो अगर आई कैप क्या है, आई कैप इंटू आई कैप, ओके, आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है, देखिए आई मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक्सिस बराबर आई कैप होता है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जे कैप और ये जेड एक्सिस, ये के कैप। सो आई कैप एंड आई कैप का अंदर एंगल कितना होता है, 0, ठीक है। सो आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, मॉड आई कैप होल स्क्वायर, ठीक है। अगर सेम एंगल सेम वेक्टर होता है तो फ्रॉम दिस ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, सो आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड आई स्क्वायर, और आई क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। सो मॉड आई स्क्वायर दैट मींस 1 स्क्वायर 1, तो ये याद रखना, आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, सिमिलरली जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। साथ में देखिए आई डॉट जे कैप, ठीक है। अब देखिए आई एंड जे का अंदर जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू कॉस पाई बाई 2। आप देखिए कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। अगर किसी दो वेक्टर का अंदर एंगल 90 होता है तो ये दो एंगल का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। सिमिलरली आई डॉट जे कैप जे डॉट
k कैप, ये देखिए j क्या है, y एक्सिस एंड k क्या है, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर। सो y एक्सिस एंड z एक्सिस का अंदर एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो j डॉट k इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सिमिलरली I डॉट k ऑल्सो 0। सो डॉट प्रोडक्ट का टाइम, अगर आप जो भी एंगल लीजिए, ठीक है, सॉरी, जो भी यूनिट वेक्टर लीजिए, अगर सेम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर दो वेक्टर का अंदर एंगल पाई होता है, सपोज कीजिए दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज, उनका अंदर एंगल पाई है, तो ये और एक एंगल हो जाता है, ठीक है ना, ये है वेक्टर बी। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos पाई। आप देखिए cos पाई क्या है, -1, सो दिस इज माइनस ऑफ a into mod a mod b। So if the angle between these two vector is pi, then a dot b is equal to minus of mod a mod b। सिमिलरली आप देखिए, अगर ये a वेक्टर है तो ये b वेक्टर ऑटोमेटिकली क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन बट सेम, तो माइनस ए, सो वेक्टर a इंटू माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज माइनस ए इंटू ए, यहाँ पे ए पुट कर देना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी। तो आप वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू। ओके, दिस थीटा को फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, ये दो वेक्टर अगर थीटा है तो उनका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है ना। हायर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। सो आप हम लोगों को थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा का निकालिए तो क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू देखिए ए डॉट बी बाई दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ए मॉड बी। सो थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। तो कोई भी दो वेक्टर का अंदर एंगल क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ, और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाई उनका मॉड्यूलस, दोनों वेक्टर का मॉड्यूलस का प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 2 and 1 रेस्पेक्टिवली सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू √3। तो अब क्या है, ये दोनों वेक्टर ए एंड बी का अंदर जो एंगल है वो हम लोगों को चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, देखिए इफ थीटा विद द एंगल between vector A and vector B, then क्या हो जाता है, cos theta is equal to vector A dot vector B by modulus of vector A into modulus of vector B। और क्या है, और जान ये है, और आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स vector A dot vector B by modulus of vector A dot modulus of vector B, ठीक है ना। तो अब क्या है,
देखिए ये नंबर दीजिए 1 दे सकते हैं आप। तो अब हम लोगों को मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस दैट मीन्स क्या है मैग्नीट्यूड। सो गिवन मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 2 एंड मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 1 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है √3। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √3। Therefore from 1 थीटा इज इक्वल टू क्या है cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी क्या है √3 बाई 2 इंटू 1। 2 into 1 this is equal to cos inverse of √3 by 2। so cos inverse of √3 by 2 क्या है cos कितना का वैल्यू √3 by 2 cos 30 का वैल्यू। so cos inverse of √3 by 2 क्या है pi by 6। so angle between these two vector is pi by 6। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सो नंबर 1 क्या है स्केलर प्रोडक्ट is commutative। दैट मीन्स क्या है commutative, दैट मीन्स क्या है कोई भी दो वेक्टर है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये जो रिजल्ट है वेक्टर बी और वेक्टर ए का प्रोडक्ट भी सेम होगा। तो कैसे देखिए इसका प्रूफ हम क्या जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये दो वेक्टर अगर है वेक्टर बी और ये वेक्टर ए उनका अंदर अगर एंगल थीटा है सो मॉड ए मॉड बी cos थीटा। सिमिलरली क्या है देखिए बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है मॉड बी मॉड ए cos ये दोनों का एंगल अंदर एंगल थीटा। सो ये क्या है नथिंग बट मॉड ए मॉड भी लिख सकते हैं ये एक स्केलर है, ठीक है मॉड ए कोई नंबर है सो इनटू cos थीटा और दिस इज नथिंग बट क्या है ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हेंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है। नंबर 2 देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 स्केलर प्रोडक्ट of vectors is distributive over addition। that means क्या है if a b c be two vectors, if vector a vector b vector c be three vectors, okay, if ABC be three vectors then A dot vector B plus vector C is equal to vector A dot vector B plus vector A dot vector C। दैट मीन्स क्या है पहला आप B और C दो वेक्टर को ऐड किया उसके बाद A के साथ प्रोडक्ट किया जो रिजल्ट आएगा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। पहले A और B का स्केलर प्रोडक्ट लिया उसके बाद A और C का स्केलर प्रोडक्ट लिया उन दोनों को ऐड किया उनका भी सेम रिजल्ट आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है देखिए इफ M be a scalar that means कोई नंबर and vector A and vector B be two vectors, ओके तो क्या होता है अगर हम
उनका डॉट प्रोडक्ट को स्केलर m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है, पहला m इसको मल्टीप्लाई करते हैं m से a वेक्टर को डॉट b के साथ करते हैं, जो रिजल्ट मिलेगा पहले m से b को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद a के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स स्केलर आप कोई भी वेक्टर के साथ पहला मल्टीप्लाई कीजिए और पहला वेक्टर प्रोडक्ट कीजिए, उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पे। ओके, अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, स्केलर प्रोडक्ट of two vectors in component form। component form that means अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म पे दिया गया है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, सपोज कीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के कैप और वेक्टर b और एक वेक्टर है इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 के कैप। ये दो वेक्टर है। अब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू दिस इंटू दिस लिख दीजिए, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 के कैप इंटू b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के कैप। ओके, ये हो गया हमारा दो वेक्टर्स और उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं, देखिए i डॉट i 0, ठीक है ना, j डॉट j सॉरी i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j i डॉट k j डॉट k, बाकी सब का डिफरेंट होता है डॉट प्रोडक्ट में। यूनिट वेक्टर i j k का डिफरेंट होता है, दैट मींस i डॉट j i डॉट k k डॉट i ये सब का 0 हो जाता है। तो इसीलिए a1 i इंटू b1 i क्या होता है, a1 b1 इंटू i डॉट i। ठीक है, a1 b1 हमारा स्केलर है, लिख सकते हैं, प्लस देखिए a1 i a2 j, तो a1 i इंटू इसको लिख दीजिए डायरेक्टली स्केलर a1 b2 i डॉट j कैप। सिमिलरली ये a1 b3 प्लस a1 b3 i डॉट k कैप। ठीक है, तो उसके बाद देखिए a2 b1 i प्लस a2 b1 i डॉट j डॉट i कैप प्लस a2 b2 j डॉट j कैप प्लस a2 b3 j डॉट k कैप, a2 b3 j डॉट k कैप प्लस a3 b1 k डॉट i कैप, a3 b1 k डॉट i कैप प्लस a3 b2 k डॉट j कैप प्लस a3 b3 k डॉट k कैप। अब ऑलरेडी वी नो i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, ठीक है, एंड k डॉट k 1। सो ये क्या हो जाएगा, a1 b1 इंटू 1, दैट मीन्स a1 b1, ये a1 b2 इंटू 0, दैट मीन्स 0, a1 b3 इंटू 0 0, a2 b1 इंटू 0, ये पूरा 0, और ये आएगा j डॉट j 1, सो प्लस a2 b2 प्लस ये तो 0 j डॉट k 0, सो पूरा 0, k डॉट i 0 पूरा 0,
A3 B2 इंटू 0, ये पूरा 0, ये K डॉट के 1, सो A3 B3, A3 B3, ठीक है, A3 B3। सो जब भी आपको कंपोनेंट फॉर्म पे दिया गया जाएगा स्केलर प्रोडक्ट के लिए, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आई का दो वेक्टर का आई का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द a plus 2b vector dot 3a minus b vector if vector a is equal to I plus j plus 2k and vector b is equal to 3a plus 2j minus k। That means ये वेक्टर और ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, where a and b वेक्टर हम लोगों को कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये a plus 2b वेक्टर क्या है इसको पहले निकालना है और 3a माइनस बी वेक्टर क्या है उसको फाइंड करना है, ठीक है ना। सो देखिए सॉल्यूशन, सो वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, दिस प्लस 2 इंटू दिस पुट कर दीजिए, i प्लस जे प्लस 2k कैप प्लस 2 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, सो i प्लस 2 3 6i, i प्लस 6i 7i कैप, j प्लस 2 2 4j, तो टोटल क्या हो जाएगा 1j प्लस 4j 5j कैप। आप देखिए 2k कैप माइनस 2k कैप ये 0 हो जाएगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 7i प्लस 5j। अब क्या है 3a माइनस b, 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू आई वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k कैप माइनस b वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आप इसको निकालिए, देखिए 3i माइनस 3i 0, 3j माइनस 2j प्लस j, 3 2 6 के माइनस माइनस से प्लस के, ये क्या है प्लस 7 के। ओके, सो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, सो a प्लस 2b वेक्टर डॉट 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 7i प्लस 5j, 7i प्लस 5j डॉट j प्लस 7k, j प्लस 7k, ठीक है। तो आप देखिए क्या जानते हैं हम, अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो i दोनों में i के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस j कैप का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस k कैप का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए i के का कोफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पे कोई i कैप है क्या, नहीं, दैट मीन्स i कैप नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0, तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे j है, यहाँ पे j है, तो 5 1, यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे j का कोफिशिएंट 5, तो 5 1 5, यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना है, नहीं k नहीं है, दैट मींस 0, और यहाँ पे 7, तो 7 इंटू 0 0, सो अल्टीमेटली क्या है डॉट प्रोडक्ट a प्लस 2b डॉट 3a माइनस b इज इक्वल टू 5। ओके, देखिए ये एक रियल नंबर है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, सो हम क्या जानते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a डॉट b बाय mod a mod b, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a डॉट b, उसके बाद mod a चाहिए mod b चाहिए, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है फॉर्मूला में और हम लोगों को इजीली एंगल मिल जाएगा, ठीक है। सो लिखिए क्या लिखना है, इफ थीटा बी द एंगल between
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी, ये मॉड्यूलस है, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दीजिए। तो आप क्या चाहिए हम लोगों को, ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी, तो निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, आई प्लस जे माइनस के कैप डॉट आई माइनस जे प्लस के कैप। सो दिस इज इक्वल टू, सो आई का कोफिशिएंट 1, आई का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस 1, जे का कोफिशिएंट माइनस 1, प्लस है माइनस है, माइनस 1 इंटू 1, सो ये क्या है माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, सो प्लस है माइनस है माइनस 1, सो क्या हो जाएगा, दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप मॉड ए इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ये वेक्टर क्या है आई जे के, सो आई कैप का कोफिशिएंट प्लस जे के का कोफिशिएंट प्लस के कैप का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। सो देखिए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो अल्टीमेटली क्या है ये रूट 3। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, देखिए 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू क्या है रूट 3। तो आप पुट दीजिए वैल्यू को 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी क्या है माइनस 1 बाई मॉड ए कितना है रूट 3 इंटू मॉड बी कितना है रूट 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 3, और cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस चला जाता है, सो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 by 3. So hence the required angle between these two vector A and B is cos inverse of 1 by 3. Okay. So आज का क्लास इतना ही।